यानी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता, अगर आज जो ये बुरा वक्त आया है, ये उन्हीं नालायकों, जालिमों, करप्ट और गद्दारों की गलती और उनकी सजा है। आज भी बेईमानी होती। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट है, जो बिल्डिंग है, जो वक्फ के नाम है, किराया 25,000 रुपए है आज की तारीख में, लेकिन वक्फ की स्लिप में कितना किराया लिखा जाता है? 250 रुपए लिखा जाता है। अभी जो हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस पे भी चूंकि बहुत बड़ा अभी जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, तो 2-3 मिनट में ये मैं आपको समझाता हूँ कि इस पर वबाल कैसे आया। हम लोगों की गलती की वजह से इस पर वबाल आया। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ की हमारे भारत में। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन जो आमदनी है वक्फ की, वो आमदनी कहाँ जा रही है? वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी होती है ना। कहीं पर बिल्डिंग है, कहीं पर फ्लैट है, कहीं पर ज़मीन है, टावर है, कहीं पर कोई कंपनी है, कहीं पर कोई फैक्ट्री है, उसको लीज पर दिए हुए। तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? कहाँ पर खर्च हो रहा हो पैसा? वो पैसा करप्शन का शिकार हो रहा, वो पैसा बदुर्बानी का शिकार हो रहा। इस वजह से अल्लाह ने लोगों को मुसल्लत किया। मेरी बात कड़वी ज़रूर है, दलाइल की रोशनी में बात करता हूँ। महाराष्ट्र एक छोटा सा सूबा है, 1 लाख एकड़ ज़मीन है वहाँ पर। वक्फ की प्रॉपर्टी की जो ज़मीन है वहाँ 1 लाख एकड़, उनमें से 70,000 एकड़ ज़मीन वो गैरों के कब्ज़े में है। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी बेची है वक्फ के रखवालों ने। उनके घर पे फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, जिनको चेयरमैन बनाया, सोचा कि जन्नत में बैठ गया। उनको नहीं पता कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं सकता। तुम चेयरमैन बन जाओ कि तुम सदर बन जाओ, तुम रखवाले हो, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। जैसे आपकी मस्जिद है, मस्जिद के नाम वक्फ है, मस्जिद के नाम रजिस्ट्री हो गई, तो जो मस्जिद का मुतवल्ली होगा वो चेयरमैन हुआ। तो क्या मस्जिद का मुतवल्ली ज़मीन मस्जिद की बेच सकता है? नहीं बेच सकता। यही है वक्फ की प्रॉपर्टी। सिर्फ बची कितनी ज़मीन है वहाँ की? सिर्फ 30,000 एकड़ ज़मीन बची हुई है। उस 30,000 ज़मीन में कहीं पर टावर है, कहीं पर कोई कंपनी है, कहीं पर कोई शॉप है, कहीं पर कोई शॉपिंग मॉल है। उसका रेंट आता है, उसका किराया आता है। तो सालाना किराया 10 करोड़ रुपए। बताइए, 10 करोड़। इन 10 करोड़ रुपए को कहाँ खर्च होना था? इन 10 करोड़ रुपए से मदरसा चलना चाहिए। इन 10 करोड़ रुपए से, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात है, वक्फ की जितनी भी आमदनी है, उन टोटल आमदनी से हमारे मदारिस में एक्सपेंड हुआ, मदारिस में खर्च बर्दाश्त करते ये लोग, मदारिस में उसकी रकम भेजते, मस्जिद के इमामों को रकम भेजते और मकतब को वजूद में लाते। इन तीनों के अलावा अगर डॉक्टर बनना है समाज के बेटों को, समाज की बेटियों को, तो डॉक्टर बनाना मना नहीं है। डॉक्टर बनाने के लिए आपको 2 साल के लिए नीट में बैठना पड़ेगा। नीट की तैयारी के लिए, डॉक्टरेट के लिए कोई कोचिंग सेंटर बनाना चाहिए था। और प्रशासन में जाने के लिए यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करना, पीसीएस की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी से ये सब संस्था बनाया जा सकता था। आज हम अखियार के यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बच्चियों के बुर्के खींचे जाते, हमें वो यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी। यानी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता तो भारत के अंदर 20-25 करोड़ मुसलमान गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारते। अगर आज जो ये दिन आया, अगर आज जो ये बुरा वक्त आया है, ये उन्हीं नालायकों, जालिमों, करप्ट और गद्दारों की गलती और उनकी सजा है जो इस बिल को भुगतने के लिए इसको भुगतना पड़ रहा है। इसमें संशोधन की बात कही जा रही। आज भी बेईमानी होती। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट है, जो बिल्डिंग है, जो वक्फ के नाम है, किराया 25,000 रुपए है आज की तारीख में, लेकिन वक्फ की स्लिप में कितना किराया लिखा जाता है? 250 रुपए लिखा जाता है। बाकी 24,000 22,000 रुपए कहाँ गए? पेट में गया। तो अल्लाह तबारक व तआला तो मुसल्लत करेगा। इसीलिए अगर वक्फ का सही इस्तेमाल पहले होता था, इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे दमिश्क में, बैतुल माल से, बैतुल माल का बदला हुआ नाम वक्फ की
प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड है। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे वक्फ बोर्ड से, इमाम मालिक के 15 मदरसे चलते थे वक्फ बोर्ड से, इमाम अहमद इब्न हम्बल के 6 मदरसे चलते थे वक्फ बोर्ड से। आज दारुल देवबंद को चलाना हो तो चंदा करना पड़ता, नदवे को चलाना हो तो चंदा करना पड़ता, शाही मुरादाबाद को चलाना हो तो बजट निकालना पड़ता, मज़ाहिर सहारनपुर को चलाना हो तो एक बच्चे पर सालाना 10-10, 12-12 हज़ार रुपए खर्च होता है महीने का, वो बजट निकालना पड़ता। अगर ये वक्फ बोर्ड की सारी आमदनी ईमानदारी से अगर कौम के ऊपर सर्फ होता तो ये आज कौम जलील और रुस्वा नहीं होती। आज ये कौम ये गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारती। इनके पास इनका डॉक्टर भी होता, इनके पास इनके आलिम उलमा भी कसीर तादाद में होते, इनके पास इनके जज भी होते, इनके पास इनका यूपीएससी में क्वालिफाइड होने वाली एक बड़ी जमात भी होती, MBA MBBS डॉक्टर के मैदान में एक बड़ा तबका होता। अगर इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल होता, नहीं हो रहा है, इस वजह से अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत किया। और अगर नहीं सुधरी ये कौम, पूरी दुनिया में कसम खाकर कहता हूं कि मस्जिद और मदरसे सब शहीद कर दिए जाएंगे। देख लीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह का फैसला है दो टोक लफ्जों में। अगर शरीयत से तुम लोग पहलू तही इख्तियार करोगे, करप्शन करोगे, घोटाले करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी और कौम को पैदा करके उनसे अपना काम लेगा।